ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट जहां पर लोग सारी अच्छी हैबिट फॉलो कर रहे हैं पर कोई भी मनी नहीं बना पा रहे हैं, हर समय बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे हैं या तो अपने आप से ही कोप करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वहां पर लोग बहुत कम हैबिट फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ इंप्रूव भी हो रही है और वो लोग ढंग से लाख्स ऑफ मनी अर्न कर पा रहे हैं। और पहले जो है मैं इस पहली कैटेगरी में था जिसकी वजह से मैं बहुत सारी हैबिट फॉलो कर रहा था, 12 घंटा काम कर रहा था पर मुझको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। फिर जब मैं यहां से यहां पर आया तब जाके मेरी लाइफ ढंग से इंप्रूव होना शुरू हुई। ये सारी चीज एक फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट का पार्ट था और मैं इस वीडियो में कुछ स्टेप बताऊंगा। अगर वो सारे स्टेप तुम कर रहे होगे तो फिर तुम इस फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे होगे और यहां से उन सारे स्टेप को बंद करके तुम यहां पर पहुंच सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग का पहला स्टेप है फॉलोइंग मॉर्निंग रूटीन्स। तो मुझको लग रहा था अगर मैं मॉर्निंग रूटीन को हर समय फॉलो करूंगा तो फिर मेरी लाइफ बस इंप्रूव होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बस इंक्रीज होगी। पर ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर हम लोग कभी भी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी के लिए ये सबसे बेकार काम है। अगर तुमको कम काम करके 10x 20x ज्यादा चीज अचीव करनी है तो फिर तुमको मॉर्निंग रूटीन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने बेड पे आता और वहां पर 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। फिर उसके बाद सोचता अच्छा अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है, फिर एक गाना सुन के मैं जर्नल करना शुरू कर देता। फिर बाहर जाता, सनलाइट लेता, बुक पढ़ता, फिर उसके बाद बाथिंग करता, एक्सरसाइज करता, फिर आके सो जाता। मुझको लगता कि हाँ मैंने अपना सबसे हार्ड काम कर लिया है, अब मुझको कोई और काम करना ही नहीं है। और जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा गिर रही थी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा स्टेप है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दो। उस समय मेरे लिए वो वीडियो एडिटिंग था पर मैं सुबह उठते ही वो काम नहीं करता, 4 घंटे का एक घटिया सा रूटीन फॉलो करता जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी गिर रही थी। तो सबसे पहले अगर तुम मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन, जर्नल, ये सारा काम कर रहे हो सुबह उठते ही, तो फिर तुम एक फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो। और यहां से यहां आने के लिए तुमको सबसे पहले तो मॉर्निंग रूटीन को बंद कर देना है। इसका मतलब ब्रशिंग को भी बंद कर देना है। मान लो तुम सुबह 3 बजे उठ रहे हो, जैसे मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, तो फिर 3-5 पे तुमको सबसे पहले अपना सबसे हार्ड काम करना है, इजी। फिर इसके बाद अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम 5x कम काम करके लाख्स ऑफ मनी अर्न कर पाओगे, तो फिर इसी समय तुम वीडियो को मिनिमाइज करो। एक एक्शनेबल स्टेप मेरे साथ फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन पे जाओ और पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में एक 1-to-1 कॉल बुक करो जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हारी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर हम लोग का दूसरा स्टेप है नॉट फोकसिंग ऑन बिजनेस। तो मुझको लग रहा था उस समय सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि हम लोग को बिजनेस के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, बस मेंटल क्लैरिटी लाओ। एक पुसी वाली चीज कि भाई बिजनेस में इतना स्ट्रेस ना ले, इसमें बहुत स्ट्रेस है, तू 12 घंटा काम ना कर, तू बस मेडिटेशन कर और मेंटल क्लैरिटी ला। मुझको बहुत बेकार फील होता। अगर एज अ मैन अगर तुम अपने पर्पस पे, अपने बिजनेस पे, अपने मिशन पर ढंग से फोकस नहीं कर रहे हो, अगर वो फेल हो रहा है, तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर तुम बहुत बेकार फील करते हो। और उससे कोप करने के लिए, उस रियल प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए तुम एक फेक जगह आ जाते हो, मेडिटेशन करते हो और सोचते हो कि हाँ भाई मेडिटेशन करूंगा और मुझको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मेडिटेशन बहुत अच्छा है, तुम इसको बीच में फॉलो कर सकते हो, मैं भी ये काम करता हूं, पर मैं इसके लिए कोप नहीं करता हूं कि मैं मेडिटेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझको मेंटल क्लैरिटी मिल जाए। ये बिजनेस बहुत हार्ड है।
ये सारी चीज एक बहुत बुरी चीज है। अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और ढंग से मनी को अर्न करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तो फिर तुमको कस्टमर फोकस बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, कस्टमर फोकस एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे कस्टमर को अच्छा रिजल्ट आए। और अगर ऐसा तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम रिफंड ऑफर करो, उस बंदे को सारा पैसा रिफंड दो, तभी तुम एक स्कैमर नहीं कहलाते हो। पर अगर तुम ये सारा काम कर रहे हो तो फिर तुम एक फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो। अगर इस समय तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की सारी हैबिट फॉलो कर रहे हो पर तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई मनी का सोर्स नहीं है, तो फिर तुम फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो। कैसे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी अगर तुम मनी ही नहीं बना पा रहे हो? बहुत सारे लोग बोलेंगे आके कि भाई मनी सब कुछ नहीं होता है, मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। तो फिर तुमको भी रियलिटी पता है कि मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं रहेगा, ह्यूमंस को बस 3 चीज चाहिए, स्टेटस, वेल्थ और रिलेशनशिप। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास स्टेटस नहीं रहेगा, वेल्थ भी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप भी नहीं रहेगी, हेल्थ भी नहीं रहेगी, तुम कोई भी अच्छा फूड सप्लीमेंट, जिम की मेंबरशिप, कोई भी चीज परचेज नहीं कर पाओगे। तो मनी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोप ना करो कि भाई मनी ही सब कुछ नहीं होता है, मनी ही सब कुछ होता है। इस समय अगर तुम कोई भी मनी अर्न नहीं कर रहे हो, फिर हम लोग का अगला स्टेप है एडिंग गुड हैबिट्स। तो तुम सोच रहे होगे कि भाई तुम अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड कर रहा है तो उसमें बुरी चीज क्या है? वही चीज कि तुम अपने बिजनेस से फोकस हटा लेते हो। कि मान लो तुम अपनी लाइफ में 5 हैबिट को फॉलो कर रहे हो, जर्नल को, कोल्ड बाथिंग को, मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को, बुक रीडिंग को, और फिर तुमने 5 हैबिट और ऐड कर ली और सोचा कि इससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और अपना तुम्हारा बिजनेस यहां पर है। तो फिर तुम 50-50 अटेंशन दोनों चीज में डाल रहे हो, तुम कैसे इंप्रूव कर पाओगे? अगर तुमको कहीं भी कोई अच्छा लेवल की सक्सेस को अचीव करना है तो फिर तुमको बस एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर तुम ये काम नहीं कर रहे होगे, किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होगे, तो फिर तुम कभी भी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। मैं तुमको ये चीज एक डायग्राम से सिखाता हूं कि आखिर कैसे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्या मतलब, क्यों? एक सेकेंड, इसको मिटा दूं। ओके, तो ये ऊपर वाली चीज ना पढ़ना, बस यहां वाली चीज पढ़ना कि आखिर क्यों फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पर 2 आदमी हैं, ये आदमी फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है, ये आदमी रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है जहां पर इसको मनी आ रहा है। ये बंदा अपनी एनर्जी 1000 काम है, कोल्ड बाथिंग, मेडिटेशन और क्या क्या कहते हैं, मान लो सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट में 2 ही चीज मान लेते हैं, बस 2 चीज। ये बंदा अपनी एनर्जी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट में और उसके बाद अपने बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, और फिर इसके बाद हेल्थ भी आएगी, हेल्थ भी एक बड़ी चीज है। तो क्या ये सक्सेसफुल बन पाएगा? मान लो सक्सेस यहां पे है, क्या ये सारी एरो यहां तक पहुंच पाएंगी? 10 साल लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। और ये बंदा जो अपना सारा फोकस बस बिजनेस के ऊपर लगा रहा है और सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट को बस बिजनेस को डेवलप करने के लिए फॉलो कर रहा है, तब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बिजनेस फोकस एंटरप्रेन्योर है। और अगर तुम ये काम नहीं कर रहे होगे तो फिर तुम हार जाओगे लाइफ में। तुम एक फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट के क्यूब में फंस चुके हो और तुमको लग रहा है ये सबसे अच्छी चीज है, पर तुमको बिजनेस फोकस एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। और जब तुम बिजनेस पे आओगे तब तुम ढंग की सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉलो करोगे, तब तुम मेडिटेशन मेंटल क्लियरिटी के लिए नहीं करोगे, तब तुम मेडिटेशन प्रोडक्टिविटी के लिए करोगे, फोकस को इंक्रीज करने के लिए करोगे। और ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिंपल चीज है, स्टॉप फॉलोइंग एंड एडिंग हैबिट्स। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बिलियनियर हैं, जितने भी अच्छे लेवल पे लोग हैं, उन सब ने अपनी लाइफ से हैबिट को सब्ट्रैक्ट किया है, ना कि ऐड किया है। सब्ट्रैक्शन से तुम्हारी लाइफ ढंग से इंप्रूव होती है। एक बार सोचो तुम इस समय अपनी लाइफ से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कि इस समय तुम अपनी लाइफ से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, अपने फैमिली टाइम को, अपनी कुछ घटिया हैबिट्स को, अपनी कुछ अच्छी हैबिट्स को, हर एक चीज सब्ट्रैक्ट करने की सोचो, तभी तुम ढंग से अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। फिर हम लोग की आखिरी चीज है
रिग्रेटिंग। तो वही चीज जब मैं इतनी सारी हैबिट ऐड कर लिया था और मुझको लग रहा था कि मेरी हैबिट ट्रैकर में हर एक चीज टिक होनी चाहिए, और मान लो एक दो दिन छूट जाता मेरे हैबिट ट्रैकर में वो चीज टिक ना होती कोई एक चीज, तो मैं रिग्रेट करना शुरू कर देता। सोचो, मैं रिग्रेट कर रहा हूं, फालतू हैबिट फॉलो कर रहा हूं, उसके बाद जिम भी जा रहा हूं, तो फिर मैं अपने बिजनेस पे कितना ही फोकस लगा पाऊंगा? बहुत कम, बेसिकली 10%। और इसकी वजह से मैं ग्रो भी नहीं कर पा रहा था। तो जो तुम्हारा हैबिट ट्रैकर है उस पे मिनिमम टू मिनिमम 5 हैबिट होनी चाहिए। बस लिख दो बिजनेस, बिजनेस का जो एक दो फंडामेंटल होता है जैसे कंटेंट क्रिएशन और वीडियो अपलोड करना, और उसके बाद कुछ 3 सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट लिख दो। इसके अलावा उसमें 6 से 7 चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम रिग्रेट करोगे और तुम्हारा सारा फोकस वहां जाएगा। तुम सारा फोकस उन 3-4 और एक्स्ट्रा हैबिट पे लगाओगे अपने बिजनेस की जगह। इसीलिए कभी भी हैबिट ट्रैकर में 8 से 9 हैबिट ऐड ना करो। मैं इस समय हैबिट ट्रैकर को फॉलो भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर एक बिजनेस फोकस मैन बनो। बिजनेस जो है सबसे बड़ा पर्सनल डेवलपमेंट है। ये एक फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट के क्यूब में जो तुमको घटिया यूट्यूबर बोलते हैं, हमजा बोलता है और बहुत सारे घटिया यूट्यूबर्स बोलते हैं, जिसके वजह से हम सब लोग फंस जाते हैं, उन सब के क्यूब में ना फंसो और हम लोग के साथ ढंग से अपनी लाइफ में इंप्रूव करो। फिर से वापस से, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी, पर अब काम है अपनी मिस्टेक को सुधारने का। और अगर तुमको अपनी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर तुम इसी समय डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल बुक कर सकते हो। शुक्रिया।